हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वेरी सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यस। जी सर। मार्केट, ये बताओ मार्केट को धक्का किसने दिया था? यस, जल्दी से बताएं, मार्केट को धक्का दिया किसने था? बहुत बुरी तरह गिरा दिया आपने कल 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी। HDFC बैंक। HDFC बैंक। चलो आज देखते हैं मार्केट। देखो मार्केट खुला सही जगह पर है, खुला सही जगह पर है आज, लेकिन आज भी हम बाइंग का नहीं सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे। कब तक नहीं सोचेंगे? मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट को देखो नीचे जाना चाहिए था, मार्केट का भरोसा नहीं होता, ठीक है। और ऐसे बोलते हैं माई बाप कौन होता है? मार्केट होता है, राइट है। हमें नहीं पता मार्केट कहां जाएगा, और मार्केट को पता है मार्केट कहां जाएगा, राइट है। हमें नहीं पता मार्केट कहां जाएगा, मगर मार्केट को पता है। अभी सेफ्टी के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, सेफ्टी के लिए हमेशा ओपन के ऊपर बाय करो, ओपन के ऊपर। कल अगर जिसने ये सोचा होता, देखो कल अगर कल का एक सीन जरा चेक कर लेते हैं। कल अगर किसी ने ये सोचा होता कि यहां पर देखो ऊपर खुला, सीधा बाय कर लेता हूं। मैंने आपको दो चीजें बोली, दो चीजों से आप बचे रहोगे। नंबर एक कि मार्केट में कम से कम मिनिमम से मिनिमम 930 या 945 के बाद काम करो, राइट है। 930 या 945 के बाद काम करो। दूसरा, मार्केट में ओपन के ऊपर बाय करो, हमेशा ओपन के ऊपर। हमें लगता है देखो वापस बाय आ रही, मैं भी ले लेता हूं, राइट, आप भी ले लेते होंगे, लेकिन दोनों के देखने में, लेने में, नजरिए में फर्क होता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब तक मार्केट ओपन के ऊपर ना चला जाए तब तक मेरे को बाय चाहिए नहीं। उसका रीजन क्या है? देखो यहां पर से मार्केट ये नीचे आ रहा है, हमें तो लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो यहां से, और पता लगा थोड़ी देर में मार्केट इसके नीचे और गैप कवर करने आ गया, हो सकता है या नहीं, या और नीचे आ गया। जैसे कल हम बात करें, कल अगर आप यहां से देखो, दो चीजें मैंने आपको बोली थी। जब कैंडल खुलती है, जब कैंडल खुलती है वो पहले ऊपर चलती है या पहले नीचे चलती है, इस पर बहुत डिपेंड होता है, समझ रहे? मार्केट खुला यहां पर, आपने देखा पहले ऊपर चला, अगर पहले ऊपर चला दैट मीन्स ये नीचे चलेगा, और अगर नीचे चला है तो दैट मीन्स ये सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं से वापस चलेगा। अगर आप कल वाली भी कैंडल देखते तो देखो पहले ऊपर चली है, सबको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, देखिए ऊपर चली है, दैट मीन्स ये नीचे चलेगी। और नीचे कितने कैंडल डाली? डाली इसने बहुत बड़ा कैंडल, लगभग 700-800 पॉइंट का ये डाउन उसने लिया, और एक घंटे में ही शायद दे डाला। यहां से आप लगाइए और यहां तक लगाइए तो लगभग 550 पॉइंट का डाउन ये था, और बाकी कुछ पॉइंट का डाउन ये था। तो अच्छा खासा डाउन मार्केट ने यहां पर दिया है आपको कल। तो इसलिए कोशिश करनी है कि ओपन के, देखो अभी भी क्या हुआ, मार्केट यहां तक चला गया था, अभी वापस आ रहा है नीचे, और अगर इसके नीचे आ गया तो मार्केट में इशू है। क्यों इशू है? जरा क्लाउड बेस पर एक पॉइंट को समझ लेते हैं। जबकि दिख रहा है बाय, पर मैं बाय के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। उसका रीजन क्या है? बाय का रीजन समझ लो जरा। यहां पर स्पैन बी फ्लैट है, पूरा स्पैन बी पूरा फ्लैट है, और स्पैन ए धीरे धीरे डायरेक्शन बना रहा है अपनी नीचे की, राइट है। और मार्केट में यहां पर देखो बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन दोनों पास में है या दूर में है? बताएं प्लीज, कौन बताएगा? ये पास में है बिल्कुल, क्लाउड के कन्वर्जन लाइन एंटर कर चुकी है और बेस लाइन बिल्कुल पास में है। इसका मतलब मार्केट के अंदर एक डाउन एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो मैं थोड़ी देर और वेट करूंगा, कम से कम 1 या 2 घंटे, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि मार्केट है कहां पर असल में, मतलब नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो मेरे को ये अगले घंटे में डिसाइड होगा। अगर ये वापस चली जाती है, कैंडल ऊपर चली जाती है, ओके है, क्योंकि पूरी जो रैली है, रैली के मार्केट जो है वो सही परसेंट पे आ जाएगा, तो हम एक बार को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं जाता है ऊपर, नीचे ही रहता है कहीं पर भी, या नीचे क्लोज कर जाता है, तो फिर हम यहां पर एक डाउन की साइड एक्सपेक्टेड है हमारा, हम एक डाउन लेंगे। अभी मार्केट ने कहीं पर भी बाय नहीं दिखाया आपको, कहीं पर भी बाय नहीं है। तो लॉजिक ये बोलता है कि आप बाय की तरफ एकदम से मत जाए, छोटा मोटा बाय मिल जाएगा आपको। यहां से अगर छोटा मोटा बाय करना चाहोगे, छोटा मोटा बाय ले लोगे आप, लेकिन बड़ा बाय नहीं, राइट। बड़े बाय में आपको इशू हो सकता है, थोड़ा सा रुक जाए। अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो, ओपन के ऊपर है बाय कर लो आराम से, कोई इशू नहीं है। साथ में देखिए एक टाइटन था, टाइटन इसकी वजह से ही कल नीचे आया था। तो देखते हैं टाइटन कहां पर है इस समय। टाइटन देखिए अभी नीचे ही बैठा है, और मैंने क्या बोला, एक भी कैंडल, ये वाला जो लेवल टाइटन का दिख रहा है, ये वाला जो लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर एक भी कैंडल डे की क्लोज कर दे तो फिर आप इसकी बाय में जाएंगे,
मैंने एक दो लोग इसका फ्यूचर उठा रहे थे, मैंने मना भी किया कि अभी फ्यूचर नहीं उठाना है। और क्लाउड इसका राइट है या रॉन्ग है? कौन से नंबर का क्लाउड बना है बताए, कोई भी बता दे। कौन से नंबर का? दोनों डाउन है। कौन से नंबर का क्लाउड है ये? अच्छा है खराब है? यस, क्यों नवप्रीत जी कैसे हैं? कौन सा क्लाउड है बताइए। अनिल जी, अनुज जी कैसा है क्लाउड? अमित जी, अर्चना जी कैसा क्लाउड है ये? आवाज आ रही है मेरी? ये डाउनवर्ड्स है तो ये सही नहीं है सर खराब अभी है, सर सही नहीं खराब है। है? राइट है, खराब है। अभी इसका मतलब क्लाउड तो बना है, अब ये देखो ग्रीन क्लाउड बना है मगर अच्छा नहीं है। तो अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए अभी क्लाउड के लिए। और खासकर क्लाउड का ये जो पोर्शन है, खासकर ये जो डाउन वाला पोर्शन है, ये कम से कम फ्लैट हो जाए। कल अगर आप देखते तो मैंने आपको क्लाउड का एक कंडीशन बताई थी कि क्लाउड की एक कंडीशन डाउन की है, एक फ्लैट की है और एक अप की है। तो सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी होती है? जब मार्केट अप पे चल रहा होता है ये। अदरवाइज ये जो डाउन की कंडीशन है ये गलत होती है। ये जो कंडीशन है होती ठीक है, लेकिन अगर उसी दिन मार्केट डाउन चला गया तो एक डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट ले लेता है। तो अपवर्ड वाला मूवमेंट ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मैं यहाँ पर टाइटन का देखता हूं वनडे के अंदर, तो देखो ये डाउन मूवमेंट है, ये स्टेट है। और उसके बाद मार्केट को चलना चाहिए था ऊपर, मगर मार्केट आ गया नीचे। तो ये भी नीचे, ये भी नीचे, मतलब अभी मार्केट का बाय नहीं आया। तो आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो मार्केट में अभी हम थोड़ा सा रुक जाएंगे और देखते हैं निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक देखो अपनी पोजीशन पे अब आ रहा है, अब आ रहा है यहाँ से, दोनों के ऊपर है। अगर इसके ऊपर चलेगा तो हम एक बाय ले सकते हैं, तब एक बाय के लिए सोचेंगे। लेकिन अभी वेट करते हैं, अभी वेट करते हैं कि मार्केट करेगा क्या। इस पे अपनी फिबोनाची भी लगा लेते हैं, फिबोनाची के हिसाब से भी थोड़ा देख लेते हैं। पहले मार्केट को जाने से पहले पूरा देख लेना चाहिए। अभी देखो अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको और देखते हैं। बस जजमेंट करके जाना ज्यादा अच्छा होता है बजाय ऐसे ही घुस जाने के, ठीक है, कहीं पर भी। तो मेरी फिबोनाची लगेगी यहाँ से, इस पॉइंट से, और मैं यहाँ से फिबोनाची लगा देता हूं और देखते हैं फिबोनाची बेस पर मार्केट क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से आगे चलेंगे। तो यहाँ से अपना फिबोनाची लगाएं, ये कर लें, ये करने में फायदा होता है। अब देखिए मार्केट पूरा ऊपर चल चुका, पूरा ऊपर चल चुका, तो हमारे पास अब एक बाय बन सकती है यहाँ से पहले। लेकिन हम अपना वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं, एनालिसिस करें पहले सब, तभी तभी से एनालिसिस करें, उसके बाद देखें मार्केट कहां पर है। मार्केट अपने 50-61% पे ऊपर जा रखा है, तो एक बाय ले सकता है आराम से, अब ले सकता है मार्केट। हाँ, अगर इसके नीचे आ जाता या इसके नीचे क्लोजिंग कर जाता मार्केट तो हमें इशू होता। जबकि अभी क्लाउड नहीं बोल रहा है आपको बाय करने के लिए, पर छोटा मोटा बाय आप ले सकते हो। क्यों ले सकते हो इसको? क्योंकि मार्केट का ये डाउन था, देखिए ये डाउन था और डाउन के ऊपर मार्केट आया, तो थोड़ा बहुत बाय आप ले सकते हो। लेकिन बड़ा बाय कहां पर है? अगर बड़ा बाय बोलेंगे, कौन बताएगा बड़ा बाय कहां पर है? यस, कहां पर आप बड़ा बाय लेके जा सकते हो? एनीवन? कौन सी जगह ऐसी है जहां पर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ में बाय लेके जा सकते हो? कोई भी बताए। फिबोनाची के ऊपर से हाई के साथ सर, हाई के रेजिस्टेंस हाई है के ना। ऊपर? यस, हाई के ऊपर। देखो हाई में भी 2 पॉइंट, इसको ध्यान रखना। हाई में भी 2, यस, देखो हाई में भी 2 पॉइंट समझना। अगर मार्केट इतना गिरा है, एक तो आप 50% के ऊपर बाय कर लेते हो, नंबर एक, राइट है, 50 या 61 के ऊपर बाय कर लेते हो, ये ओके है, बाय करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा बाय कब मिलता है? ये हाई के जस्ट नीचे जो एन वेव होती है ना, हाई के जस्ट नीचे, ये वाला आपको बहुत अच्छा बाय मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये यहां तक जरूर चला जाता है। तो आपको ये वाला जो बाय होता है बहुत अच्छा रहे। हो सकता है यहां से वापस भी आ जाए मार्केट, लेकिन इसके ऊपर क्लोज होने देंगे तो फिर नेक्स्ट बाय शुरू हो जाएगा। तो मार्केट के अंदर इस बात का खास ख्याल रखना है। जबकि अभी मार्केट बाय में आया नहीं है, बहुत अच्छे बोले तो बहुत अच्छा बाय में नहीं, छोटा मोटा बाय आप ले सकते हो। छोटा मोटा बाय लेना चाहोगे आप ले लो, लेकिन बड़ा बाय नहीं। 52,900 देखो, 52,900 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 52,900 का एक कॉल ले लेता हूँ, कितना, 10 का ही ले लेते हैं। ये देखो मैंने यहाँ से 10 का एक कॉल यहाँ से बाय कर लिया, ये कर लिया, ये छोड़ दिया इसको, ठीक है, देखते हैं क्या होगा, राइट है। तो मैंने ये ले लिया है इसको, और बैंक निफ्टी बैंक को हम यहाँ से देख लेते हैं क्या करेगा मार्केट, ठीक है। तो अभी यहाँ से चल रहा है, हालांकि अभी इधर से नहीं लेना, थोड़ा ऊपर से लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हमें पता है कि मार्केट नीचे आएगा, तो मैं यहाँ से एवरेज कर लूंगा। कभी भी आप ऑप्शन के साथ में ट्रेड कर रहे हो, तो ऑप्शन के साथ में एक बात ध्यान रखना कि एक ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो आपके दिमाग में कम से कम 2 ऑप्शन नीचे होने चाहिए, ठीक है।
अगर एक ऑप्शन ऊपर बाय कर रहे हो तो दो ऑप्शन नीचे दिमाग में होने चाहिए कि मेरे को कहाँ कहाँ बाय करने हैं। इस बात का ध्यान रखना। कभी भी अगर नेगेटिव फंस जाओ, देखो मैंने ले लिया है, रैंडम ले रखा है मैंने मार्केट में, और ये देखो अभी ये चलेगा, देख रहे हैं, अभी इसको चलने देते हैं आराम से। मेरे को पहले की दिक्कत नहीं है, मेरे को दूसरे की दिक्कत है। दूसरा मेरे को कहाँ लेना है, ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सी जगह पर लेना चाहिए, कोई बताए? चलने दें इसको, देखिए अभी ठीक है, नेगेटिव है, कोई असर नहीं है मेरे पास। अब ये बताइए नेगेटिव में कहां पर मेरे को दूसरा वाला एवरेज करना चाहिए, कौन बताएगा? इसे चलने देते हैं। हाँ जी, जल्दी से बताएं, दूसरा एवरेज कहां करूंगा मैं ऑप्शन का? सर 61.8 लेवल से रिवर्सल लो तो ये देखो आपका मार्केट में सपोर्ट लेवल ये वाला है, ये सपोर्ट लेवल है, राइट है। तो या तो ये सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट लेवल और ये सपोर्ट लेवल, ये आपको सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से स्ट्रांग कौन सा है ये बताएं, कौन सा स्ट्रांग है सबसे? सेकंड वाला सर। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये सेकंड वाला स्ट्रांग है, दिख रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये देखो मल्टीपल सपोर्ट है, यहां पर भी और यहां पर भी डबल सपोर्ट है, ये वाला। तो अगर दूसरा कहीं मेरे को एवरेज करना है, देखो कभी भी ना हमारी दिक्कत क्या होती है कि जैसे मेरे को ये लॉस जा रहा है ना, देखो हमारी दिक्कत क्या होती है, जैसे हमें लॉस दिखता है हम झट से एक और बाय कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? ये हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हमें ये नहीं करना। अगर आपका ये लॉस जा रहा है, एक ऑप्शन के अंदर लॉस जा रहा है, तो कोशिश करो कि आप उसे सही जगह पर दूसरा बाय करो। उसका रीजन क्या है कि जो दूसरा बाय होता है ना, ये आपके पहले बाय को भी पॉजिटिव में ला सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल होता है बाय के, सेकंड वाला जो बाय होता है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है कि ये आपके पहले वाले बाय को भी बाय में ला दे, मतलब अगर नेगेटिव जा रहा है उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर दे। ये बहुत पावर होती है इसके अंदर। तो इसलिए सेकंड वाले को सही जगह पे बाय करना है। अभी देखो 600 रुपए का, देखो हम समझो 600 रुपए का लॉस है, ये लॉस तो इसी से ही कवर हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं नहीं जाता, अगर मैं नहीं भी करता हूं तो ये 600 रुपए का लॉस तो इससे ही कवर हो जाएगा, मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। तो फिर मैं दूसरा क्यों एवरेज करूं, राइट है? दूसरा एवरेज नहीं करना। देखो चल रहा है, मैं इसको हटा नहीं रहा हूं अभी, और इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, नीचे सपोर्ट पे आएगा तब मैं एवरेज करूंगा। हाँ जी सर, ये अभी जो है डायरेक्शन आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ हो गया? हाँ, मैं यही बोल रहा हूं कि डायरेक्शन आइडेंटिफाई दी हुई, लेकिन अभी एक केस हुआ है, छोटा सा केस। क्या हुआ कि मार्केट का जो यहाँ पर वेव है, इसका अगर मैं ये वेव लगाता हूं तो इसके कितने परसेंट पे मार्केट है जरा बताएं? क्या 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है? जी कर रहा है, ठीक है। अभी मार्केट में कोई नेगेटिव डायरेक्शन डिटेक्ट नहीं हुई है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट अपने 50-61 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बस इतना सा फर्क है हमारे पास। अगर मार्केट यहाँ रुक जाएगा, अगर मार्केट यहाँ रुक जाएगा तो मार्केट आपको मूव दे सकता है, अगर रुकेगा तो। लेकिन आपको क्लाउड वगैरह बोल रहे हैं कि मार्केट में अभी बाय नहीं है, बाय नहीं है, मार्केट की एक सेलिंग है। लेकिन मार्केट जिस पोजीशन पे खुला है वहां से हम सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो अगर मार्केट इस वेव के नीचे भी खुला होता ना, कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं, मैं सेल डाल देता। लेकिन मार्केट सपोर्ट के ऊपर खुला है कि नहीं? जी, सपोर्ट के ऊपर है, तो इसलिए अभी मैं सेल नहीं डाल सकता। अभी सेल डालना मेरे लिए सही है नहीं, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और मार्केट को सपोर्ट पे आने दूंगा। हो सकता है भाई 1,500-2,000 का नुकसान भी दिखा रहा हूं वहां पर, तो मार्केट में मैं सपोर्ट के ऊपर एक बाय करूंगा, और उसमें भी कंडीशन होगी कि मार्केट उसके ऊपर चलता है या नहीं चलता, ये पॉइंट है। और यहां से मैं अपना एक बाय करूंगा, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। तो अभी चलने देते हैं, चलो ऑप्शन को देखते हैं कितना लॉस मार्केट दे सकता है। ये हमने रख लिया है और अभी बैठे हैं, और इस सपोर्ट पे एक और लाइन डाल देनी है मैंने, देखो इस सपोर्ट पे एक और लाइन डाल देनी है, और यहां से 5 मिनट में देखना है मार्केट का रिएक्शन क्या है। मार्केट क्या कर रहा है, देखिए मार्केट ओपन यहां पर हुआ, नीचे आया, मार्केट ने दोबारा सपोर्ट पकड़ लिया या नहीं? यही हुआ, मार्केट पूरा नीचे आया, दोबारा सपोर्ट पकड़ा, मार्केट नीचे आने की कोशिश में था, दोबारा सपोर्ट, यहां से एक बाय की साइड बनती है इसकी। अब देखते हैं मार्केट कितनी देर में ऊपर या नीचे जाता है, उसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी वेट करेंगे थोड़ा सा, मार्केट गैप अप खुला है और कम से कम इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर, तब मार्केट अपनी डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अभी नहीं, अभी डायरेक्शन नहीं है, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। और हमने ऑप्शन को रखा हुआ है, और अभी ऑप्शन में हम जल्दीबाजी भी नहीं कर रहे, तो अभी हम आराम से बैठे हैं यहाँ पर कि मार्केट क्या करेगा। हमने यहाँ पर कॉल बाय किया हुआ है,
780 का 800 रुपए का नुकसान है और हम यहाँ पर बैठे आराम से। दूसरा मैंने बोला, दूसरा वाला जो मेरा बाय है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बाय कौन सा है? दूसरा बाय मेरा यहाँ कहीं पर होगा, इस जगह पर, या अगर थोड़ा और नीचे आया तो मैं इधर बाय करूंगा। तो 2-3 जगह पर मैं अपनी बाय सोच सकता हूं, लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि हम यहीं पर अपना दूसरा डालना शुरू कर देते हैं बाय। दूसरा यहां पर मत डालें, दूसरे को डिस्टेंस पे डालें, थोड़ा सा डिस्टेंस पे दूसरे बाय को आएगा तो मार्केट एवरेजिंग भी अच्छा देगा और आपको वर्क भी करा पाएगा अच्छे से, राइट। जो लोग भी ऑप्शन में काम करते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। जो ऑप्शन में काम नहीं करते, स्टॉक में काम करते हैं, वो तो स्टॉक में काम करते ही हैं। तो अभी इसको चलने देते हैं और देखते हैं मार्केट में और कौन से स्टॉक्स हैं। चलने दो इसको, आराम से चलने। सर अगर निफ्टी को देख रहे हैं सर निफ्टी को देखो, निफ्टी को देखो, चलो देखते हैं सर जी 1 मिनट में देख रहा हूं सर। तो वो डब्ल्यू पैटर्न बना के शायद अब ब्रेक करेगा। तो अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से जी देखो निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी दोनों एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से निफ्टी भी देख रहा हूँ और बैंक निफ्टी भी देख रहा हूँ। निफ्टी 50 मैंने देखा और निफ्टी बैंक मैंने देखा, दोनों मैं एक साथ देख रहा हूँ। निफ्टी बैंक भी मैंने देख लिया, दोनों को एक साथ देखते हैं। चलो, अगर मैं दोनों को एक साथ देखता हूं, दोनों को पहले तो 1 घंटे में देखते हैं, राइट है। दोनों को 1 घंटे में मैंने देखा तो दोनों क्या कर रहे हैं, इन सबको मैं हटा देता हूं, इन सबका मेरा कोई काम नहीं है पहले अभी, और ऐसे ही समझते हैं। ये मैंने हटा दिया। तो दोनों कहां पर खुले हैं जरा बताएं? यस, जरा बताएं दोनों कहां पर खुले हैं? दोनों ऊपर खुले हैं कि नहीं? अभी आपको देखने में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, मान लिया मैंने, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर दोनों के दोनों ऊपर खुले हैं कि नहीं? दोनों ही ऊपर खुले हुए, राइट है। तो इसका मतलब अभी एकदम से नेगेटिव नहीं है, जबकि क्लाउड मेरे को दिखा रहा है नेगेटिव है, होने वाला है। ऐसा नहीं दिखा रहा कि अभी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने वाला है। तो मार्केट में अगर यहां पर देखोगे, अभी कहां गया ये पोजीशन देखो हमारा कहां पर, आपका 800 रुपए का लॉस था, वो लॉस बिल्कुल कम पे आ गया, क्योंकि हमें पता है मार्केट ने सही पोजीशन अभी चुनी है। अगर आप नीचे आते तो नीचे आके कहीं पर आपको एक एवरेज करना था, वो एवरेज सही जगह होना चाहिए, ये हमें पता है। अगर हम नीचे से ले लेते तो ये लॉस हमारा वैसे ही खत्म हो गया होता, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आते हैं कि अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को देखता हूं तो ये तब तक बाय में नहीं जाएंगे जब तक निफ्टी भी बाय में नहीं आएगा, राइट। निफ्टी अभी देखो बाय में नहीं है और बैंक निफ्टी आपके पास अभी बाय में आ रहा है। तो अब इसका रेजिस्टेंस कौन सा है? इसका रेजिस्टेंस है ये वाला। इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जैसे ही जाएगा तब अपना बाय पकड़ेगा। यहां पर अगर चेक करोगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर जब निकलेगा तो अपना एक अच्छा बाय है इसके ऊपर। चलने दीजिए, अभी पूरा टाइम है। हमने देखो यहां पर क्या हुआ, अब हमारा मार्केट ये बाय में आ चुका है, जबकि नेगेटिव था। सुबह का एक अपना लॉस प्रॉफिट कर लेना चाहिए। मैं आपको सुबह बोलता हूं कि सुबह एक प्रॉफिट आपको कर लेना चाहिए। देखो हमने एक बात का देखना, एक बात समझने वाला पॉइंट है यहाँ पर कि मार्केट हमारा पॉजिटिव था, मार्केट पॉजिटिव था, जबकि हमें दिखा रहा था कि नेगेटिव, एक पॉइंट के बाद नेगेटिव आ जाएगा मार्केट, मगर मार्केट 50% के ऊपर खुला। ये हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्टेज था, ठीक है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर 1 घंटे में, अगर थोड़ा सा देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, कैसे मार्केट को समझना है। मार्केट यहां देखो ये डाउन था, ये डाउन में ये अप्रोक्सीमेटली 50% था। मार्केट नीचे आ रहा था, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि मार्केट में ओपन के ऊपर बाय करना है, राइट है। मैंने आपको बोला ओपन के ऊपर ही बाय करना है, नीचे आने पर बाय नहीं करने, राइट। क्योंकि मार्केट यहां से नीचे आएगा, मार्केट के सपोर्ट कौन कौन से हैं, कहां पर मार्केट सपोर्ट पकड़ता। पहला सपोर्ट ये, सपोर्ट एकदम से काउंट कर लो, जहां पर मार्केट बैठा होता है ना जिधर से, ठीक है, तो उससे नीचे के सारे सपोर्ट आप मार्क कर लो। पहला सपोर्ट मैंने मार्क किया ये वाला, राइट। मार्क करके बैठ जाओ, सीधा मार्क करो और चुपचाप बैठ जाओ, फिर देखो मार्केट कहां पर रुकता है। रुकना मार्केट ने, हमने नहीं रुकना। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, राइट है। अब इनमें से भी, और चौथा सपोर्ट ये आपका क्लोजिंग भी होगी, मतलब जहां पर आपका गैप कवर हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, यहां पर आपको ये चेक करना है कि इनमें से मल्टीपल सपोर्ट कौन से, समझ रहे। अब मेरे को दूसरा पॉइंट चाहिए, सपोर्ट मैंने मार्क कर दिया, इनमें से मल्टीपल सपोर्ट कौन सा है, राइट है। अब मल्टीपल सपोर्ट का एक पॉइंट और भी है छोटा सा, कि मल्टीपल सपोर्ट में आपको ये देखने हैं कि अगर मैं यहां पर सपोर्ट ढूंढ रहा हूं
तो ये सपोर्ट देखना दो तरीके से होता है, सपोर्ट देखना दो तरीके से होता है। एक तो मार्केट में कोई एन वेव बनी थी और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, अब ये मार्केट यहां पर सपोर्ट ले रहा है, एक सपोर्ट तो ये होता है। दूसरा सपोर्ट कौन सा होता है, अब दूसरे सपोर्ट पे बात करते हैं। दूसरा सपोर्ट मेरा, अगर ये मेरा सपोर्ट है तो मैंने देखा कि मार्केट सपोज यहां से नीचे आ रहा है, सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा इस पे, तो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि नीचे से इसकी वेव कितनी है, कितनी वेव नीचे से जा रही है। अब ऊपर गया, इस पर भी डिपेंड करेगा कि यहां पर मार्केट कितने टाइम रुका हुआ है। दो चीजों पे मार्केट चेक करेगा। देखो इसके ऊपर आ गया तो मार्केट एक बुलिश मार्केट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो नीचे से मैंने देखा है, ये नीचे से आपके रेजिस्टेंस बने थे यहाँ पर, उसके बाद आपका सपोर्ट भी बना हुआ है, इसका मतलब एक अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है। तो ये आपके पास एक सपोर्ट ढूंढने का सिंपल सा मेथड है। देखो हमने यहाँ पर क्या चेक किया, मैंने देखा कि मार्केट, एक पॉइंट को नोट करो, जब भी कभी ऑप्शन करते हो और भी पैसा ले सकते थे, लेकिन हमें स्टॉक में काम करना है तो मैं ऑप्शन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यहां से चेक करो, अब मैंने ये रूल समझ लेना, मैंने चारों सपोर्ट मार्क कर दिए इसके। अब मेरे को देखना है कि कौन से सपोर्ट से मार्केट बैक करता है। लेना तो ओपन के ऊपर ही है, बाय तो ओपन के ऊपर ही है इसमें, राइट है। आप यहां से एक काम और कर सकते हो, देखो इधर से एक काम कर सकते हो, नीचे का अगर आप हेज करना चाहो तो नीचे का पुट शॉर्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूं तो 52,100 52,200 का पुट आप शॉर्ट कर सकते हो यहां से। अगर आप यहां से देखोगे और ऑर्डर में जाओ और निफ्टी बैंक के ऑर्डर में चले जाओ, ठीक है, ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गए, ये बैंक के ऑर्डर में चले जाओ, ठीक है। कितना था वो, 52,200। तो आप चाहो तो यहां से जा सकते हो और इसको हटा सकते हो। तो आपके यहां से करोगे 52,200 का पीई आपने शॉर्ट कर दिया, देखो 10 का ये आपने शॉर्ट कर दिया, इसमें ये आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। कौन सा, 52,200 का आपने पी शॉर्ट कर दिया। इसका कम से कम 500 पॉइंट नीचे, 52,200 का कितना हो गया, 51,800। तो आपने 51,800 का पी बाय कर लिया, ये भी आप कर सकते हो। देखो ये कर लिया और इसे आपने चलने दिया, ऐड कर दीजिए इसे, तो इसमें आपका 20,000 लग रहे हैं। अब देखते हैं अगर ये ले लेगा तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। देखो देखते हैं, ये दोनों इसने मेरे ले लिए, ये देखो मैंने यहां पर कर दिया और ये मेरा एक शॉर्ट बन गया, ये मैंने पुट को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां से आपके, ये अब मैंने क्या किया, ये मैंने हेज कर दिया। आप चाहो तो ऑप्शन को ऐसे भी काम कर सकते हो, ऑप्शन को वैसे भी काम कर सकते हो, दोनों ही केस सही है। लेकिन इसमें मेरे को फायदा कब होने वाला है, कोई बताए। इंट्राडे में फायदा इसमें कम होगा और रखने में फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि आपका जो सेल है इसमें जो डीके होता है उसका आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो देखो ये मैंने एक हैज बनाया, हमने दोनों तरीके से काम किया, हमने नॉर्मल भी काम कर लिया और हैज बना के भी कर रहे। तो अभी मैं इसको वेट कर रहा हूँ। इसके साथ में अगर आप चाहो तो, चूंकि मैंने हैज बना रखा है तो इसके साथ में कई सारे लोग एक कॉल भी बाय करके रख लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो अभी हम इसको रखे बैठे हैं, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, इसको रखे रहते हैं, दोनों को मैंने हैज करके छोड़ दिया है। चलिए स्टॉक पे चलते हैं और देखते हैं स्टॉक क्या कर रहे हैं आज, ठीक है। अब आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया कि मार्केट के अंदर अगर इसके, अब सपोर्ट कौन सा है, मार्केट का सपोर्ट बन गया ये वाला, बनने की कोशिश में, ठीक है, बना नहीं है अभी, बनने की कोशिश में। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर रुक जाता है तो मार्केट बुलिश कन्वर्ट करेगा अपने आप को, ठीक है। अभी नहीं, अभी भी रुक जाइए, क्योंकि मार्केट ओपन के ऊपर आया, एक मूव ले चुका, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी जरूरी है। किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग जरूरी होती है, बस ये समझ ले, ठीक है, वो आपके काम में आएगा। तो अभी देखो यहाँ पर मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा तो अपना मार्केट एक मूव देगा, ये देखो, देख रहे हैं, मार्केट ऊपर चलेगा तो अपना एक मूव देगा। अभी मार्केट इसके ऊपर आया नहीं, 5 मिनट में जरा चेक कीजिए, मार्केट अपने आप को ट्राई करा रहा है, देखो यहाँ पर ट्राई कर रहा है मार्केट ने यहाँ पर एक मूव कोशिश करी थी, डोजी बनाया, नहीं आ पाया, अब मार्केट ऊपर चल रहा है, राइट है। यहां से आप ये भी देख सकते हो कि देखो मैंने कॉल जो शॉर्ट किया हुआ है वो कैसे चल रहा है, आप इसको भी चेक कर सकते हो कि मैंने एक हैज किया हुआ है और कॉल शॉर्ट आपके पास चल रहा है। कॉल शॉर्ट करने में क्या फायदा, कोई बताएगा, कॉल शॉर्ट करने में क्या फायदा है और बाय में क्या फायदा है, कोई बताएगा। प्रीमियम डीके होता है सर, डीके से बचेंगे सर, डीके से बचेंगे, ठीक है। और भी आपको फायदे हैं, पहली बात तो डीके से बच जाएंगे। दूसरी बात, कभी भी अगर आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो उसमें कब फायदा होगा,
और ऑप्शन को बाय कर रहे हो कब फायदा होगा, ठीक है। ऑप्शन को अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको फायदा रखने पर होगा, एक दिन से दूसरा दिन रखोगे तो तब आपको ऑप्शन में ज्यादा फायदा होगा। अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो आपको इंट्राडे में करने में फायदा है, रखने में फायदा नहीं है, उसे इंट्राडे करने में फायदा है। दोनों में जो लेवल ऑफ फेयर है वो क्या है, ठीक है। दोनों में अगर लेवल ऑफ फेयर देखते हैं वो क्या है, दोनों में अगर मैं डर देखता हूं तो दोनों में डर किस में ज्यादा है बताएं। MIS में डर Option buying मतलब बाइंग में ज्यादा है ना, बाइंग में ज्यादा है, सेल में कम है। अब देखो मैं सेल करके बैठा हूं, सेल में समझना, देखो ये सेल मैं, को अगर कैरी करते हैं सर, हाँ सेल को कैरी करते हैं और इतना बड़ा बड़ा गैप अप खुल जाता है सर, तो उसमें तो ज्यादा लॉस होगा ना। नहीं आपको तो भैया, आप देखो आपने हेज करके रखा है कि नहीं बताओ, ये हेज है ना हाँ हाँ, मेरा है मार्केट, नहीं सर। हेज तो है ना। तो जहां मैं बोल रहा हूं मेरा 5,000, चलो एक काम करते हैं, चलो एक क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर करता हूं, राइट है। इसका आंसर समझो जरा, मार्केट में समझना बस। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, बात बैंक निफ्टी की कर रहा हूं। बैंक निफ्टी का अगर 100 पॉइंट का गैप अप होता है तो मेरे को 1500 का नुकसान होता है ना, राइट। ऐसे बोल सकते हैं या नहीं? जी जी। ठीक है, रिफाइन करता हूं, बिल्कुल रिफाइन करते हैं, इस स्टेटमेंट को माइनस करते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आपके पास इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन लगभग रफली 50 पॉइंट मूव करेगा, रफली, राइट है। अगर मैं एटीएम की बात कर रहा हूं तो रफली मार्केट 50 पॉइंट मूव करेगा। तो इसका मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका ऑप्शन 50 पॉइंट मूव करेगा, तो लगभग 750 का लॉस होगा मेरे को, यही तो होगा। मार्केट में बैंक निफ्टी अगर 500 पॉइंट मूव कर गया, सीधा गैप अप 500 पॉइंट हो गया, तो आपका ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली 200 या 250 पॉइंट मूव करेगा, रफली रफली इतना पॉइंट मूव करेगा। मल्टीप्लाई बाय 15 कर दूं तो कितना हो गया, 3,000 रुपए, यही तो हुआ। 3,000 रुपए का आपको लॉस होगा। क्या मेरी कैलकुलेशन सही है, बता दे। 200 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है, एनीवन? इतना ही होता है, सही है। तो सर, इसका थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा होता है सर, बिकॉज वो इन द मनी जाता है सर, डीप इन द मनी जाता है ना थोड़ा। बिल्कुल अब बिल्कुल अभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें वो भी लगा रहा हूं कि मार्केट अगर साइडवेज होके चलेगा, वो भी मैंने जोड़ दिया, ठीक है। इन द मनी में भी अगर साइडवेज मार्केट होगा तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा गिर जाएगा, तो मैं रफली 200 पॉइंट लगा रहा हूं, ठीक है, रफली 200 पॉइंट। तो 250 लगा लो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने मान लिया चलो 4,000 रुपए का लॉस, राइट है, 4,000 मान लेता हूं मैं, पूरा क्लियर कट चलता हूं। चलो तो 4,000 रुपए का लॉस मेरे को हो रहा है पूरा। अब ये समझिए जो 4,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है, ये किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा जरा बताएं। ये आपका 4,000 में से अगर मैं यहां पर मैंने सिंगल मतलब नेकेड बाय किया हुआ है, अगर मैंने नेकेड बाय किया हुआ है तो मेरे को 4,000 का लॉस क्लियर कट होगा ना, क्लियर कट 4,000 का लॉस। लेकिन अगर मैंने हेज किया हुआ है तो तब बताएं, ये थोड़ा आधा हो गया कि नहीं, लगभग 2,000 का लॉस, यही तो होगा हेज के टाइम पर। मतलब कुछ तो मेरे को दूसरा पार्ट का बचाने थोड़ा का। प्रॉब्लम है सर। हाँ सर ये रेट कितना पॉइंट में करना है सर, रेट कितना पॉइंट में, सपोज 300 रुपीज ऑप्शन आई एम सेलिंग ना। आपको, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, आप कभी भी ना अगर काम कर रहे हो, ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हो, तो एक पॉइंट का ध्यान रखो। अगर मैंने ए पॉइंट से बाय किया, ए पॉइंट से बाय किया, तो मेरे को दूसरा कहां बाय करना है। देखो एक बात समझो, अभी हमने इसको यहां पर देखो पहुंच गया, प्रॉफिट में आ गया, ये भी प्रॉफिट में आ गया। आप इसका प्रॉफिट चाहो तो बुक भी कर सकते हो, चलने दो इसको, और चाहो तो प्रॉफिट बुक भी कर लो, मेरे को इसका कुछ काम नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए लिया हुआ है बस ये, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो अभी ये हम पॉइंट को समझते हैं कि मार्केट के अंदर कहां पर आपको बाय करनी है, कब आपको हटना है, यहां पर जरा समझ लो, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है। मार्केट में अगर कोई भी ऑप्शन यहां पर बाय किया हुआ है तो नीचे का मेरे को जो बाय करना है वो कैसे करना है, इस बात को समझना। नीचे का बाय मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपका जो बैंक निफ्टी है वो 200 पॉइंट डाउन पर आपको एक एवरेज करना है। मतलब मर्जी है आपकी, आप 100 पे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 200 पे एवरेज करना चाहिए आपको, क्योंकि उस टाइम पर 200 के आसपास आपको अप्रोक्सीमेटली 1,500 या 2,000 का आपको नुकसान होगा, 1,500 के आसपास का,
ठीक है, तो ये आपको नुकसान चल रहा होता है। तो उस समय अगर मैं एवरेज करूंगा, यहां पर एवरेज करूंगा, ठीक है, तो यहां से मार्केट मेरे को एक एवरेज अच्छा बना के देगा और बीच में ही मेरा मार्केट जीरो पे आ जाएगा। यही तो होगा। अभी देखो हमारे पास कितना नुकसान था, लगभग 1,000 रुपए का नुकसान जा रहा था, राइट है। मैं करने को वहां पर एवरेज कर सकता था, लेकिन मैं कहां पर वेट कर रहा था कि कम से कम 1,500 या 2,000 पे आ जाए, तो उसके बाद में एवरेज करूंगा, तब एवरेज मेरा सक्सेसफुल होता है और आपको प्रॉफिट भी हो जाता है। अब निफ्टी देखिए, निफ्टी कहां पर पहुंच गया, क्या दोनों के दोनों अब सही पोजीशन पे आ गए? देखें जरा, बैठ गया, दोनों दोनों परफेक्ट पोजीशन पे आ गए, बैठ गया, राइट है। मतलब स्टैम्प पर मारा था, मतलब स्टैम्प बैठ गया। ये माइक बंद कर ले। यस, राइट है। तो अब ये समझिए कि मार्केट अपने पॉइंट पे आ चुका है, बाइंग के पॉइंट पे। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था छोटा सा, उस पॉइंट को ध्यान रखना कि अभी क्लाउड हमें बाय नहीं बोल रहा है, जबकि क्लाउड मना कर रहा है कि अभी बाय नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर बाय उठा रहे हैं। ये आपका एक डिसीजन बड़ा स्ट्रांग लेना होता है। क्यों उठा रहे हैं, दोबारा से समझ लें। क्योंकि मार्केट दो कंडीशन पे आज खुला है, जबकि कल भी ऐसी खुला था, लेकिन हमने वेट किया था हमारी एक कंडीशन पूरी होने का। पहली कंडीशन आपके पास क्या थी कि मार्केट का जो भी लेवल है, मार्केट उसके 50% के ऊपर खुला, नंबर एक। जो भी लेवल है 50% के ऊपर मार्केट खुला, नंबर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट में जो भी जहां से गिरा था मार्केट, उसके ऊपर खुला, नंबर सेकंड पॉइंट। ये आपके पास दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मार्केट को भले ही नीचे खुला ऊपर है, नीचे चल रहा है, मगर ओपन के ऊपर मेरे को बाय करनी है। तो ओपन के ऊपर मैं बाय कर सकता था यहां पर, तो ओपन के ऊपर ही मेरे को बाय करनी। इसका ओपन अब शुरू हुआ है, निफ्टी का ओपन अब शुरू हुआ है, तो मार्केट में हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट का जब भी कभी ओपन के ऊपर जाए, अब आप बाय करो। इस समय चिकागो स्पैन भी दूर है, तो मार्केट का अब कोशिश, तो एक काम और भी कर सकते हो आप, अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वेट करो मार्केट के एक रिट्रेसमेंट का, हल्का सा रिट्रेसमेंट ले फिर बाय कर लो, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो चाहो तो। चलिए स्टॉक को देखते हैं, कौन से स्टॉक हमारे बाइंग में आ रहे हैं, किन स्टॉक के साथ हम काम कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक आपका एचडीएफसी बैंक है। देखते हैं एचडीएफसी बैंक को, क्या हम एचडीएफसी बैंक को बाय कर सकते हैं? क्या मैं एचडीएफसी बैंक को बाय कर सकता हूं? देखिए जरा, एचडीएफसी बैंक काफी ऊपर खुला है कि नहीं? यस, काफी ऊपर है। और कितने पॉइंट ऊपर खुला है, कोई भी बता दे कितने पॉइंट ऊपर खुला है ये एचडीएफसी बैंक? यस, कितने पॉइंट गैप अप खुला है? यहां पर अराउंड 58 पॉइंट, काफी है। तो इसे मैं बाय करने के लिए भी रेडी नहीं हूं। इसको नीचे आने दे 58 पॉइंट, तभी मैं इसे बाय करूंगा। तो अभी मैं बाय करने का इसे इंटरेस्टेड नहीं हूं। ब्रिटानिया देख लेते हैं, ब्रिटानिया क्या कर रहा है, राइट। ब्रिटानिया को देख लेते हैं, अगर ब्रिटानिया में कोई बाय आ रही होगी तो ब्रिटानिया की बाय पकड़ लेंगे। ये ब्रिटानिया, कोई भी आप स्टॉक जिसमें भी बाय आ रही हो, देखो इसका मार्केट, अब इसमें इशू समझो, इसके अंदर इशू क्या है, ब्रिटानिया में इशू बहुत बड़ा इशू है। कोई बताएगा क्या इशू है ब्रिटानिया में? जबकि देखो कितनी प्यारी कैंडल बनी है, मैं इसमें बाय करने का इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्वेश्चन मार्क। कोई बताए कि मैं इसमें बाय करने का इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूं? नहीं हूं, बिल्कुल करूंगा ही नहीं। यस, क्योंकि ये मार्केट अभी फिर से नीचे आ जाएगा ब्रिटानिया का, और कम से कम आधे तक आ जाएगा। सर ये रेजिस्टेंस से बार बार गिर रहा है ना, वहां से रेजिस्टेंस से। बिल्कुल, एक पॉइंट ये हो गया। और अगर मैं यहां पर से लेता भी ना, मॉर्निंग में भी यहां पर खुलता तो भी मैं बाय ना करता, जबकि रेजिस्टेंस तो यहां है ना, मॉर्निंग खुलने पर भी मैं बाय नहीं करता यहां पर इसे, ठीक है। इसको पॉइंट समझ लो, पॉइंट समझ लो। पहली बात तो मार्केट देखो जब यहां से चल रहा है तो यहां तक एक मारूबोजू कैंडल बना देगा कि नहीं? बहुत बड़ी मार्केट का मूव हो चुका होगा, बहुत बड़ा मूव हो चुका होगा, तो लोग यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे अपनी। तो मैं इस एक पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट हमने बोला, मार्केट में चूंकि कैंडल नीचे से क्लोज हुई है, तो इसको ओपन हुई है, तो इसको क्लोज कहां होना चाहिए? कोई भी बताए इसको क्लोज कहां होना चाहिए? कम से कम 50 के ऊपर ना क्लोजिंग करनी चाहिए ना इसको। नीचे से चली है कैंडल तो क्लोज यहां पर होना चाहिए। तो ये मेरा अगला 1 घंटा डिसाइड करेगा कि मेरे को बाय करनी है या नहीं करनी है। ये वाला घंटा डिसाइड नहीं कर सकता आपको। तो इसलिए अगले घंटे में अगर मार्केट ऊपर ही कहीं पर भी क्लोज होता है और उसके बाद अगर हाई के ऊपर चलेगा, तब मैं सोचूंगा बाय करने की, अभी नहीं। तो इसलिए इसमें मैं, हाँ अगर ऐसा होता कि मार्केट अपने 50% के ऊपर ही खुला होता तो भी मेरे लिए ओके था, या फिर मार्केट यहां पर अपनी क्लोजिंग कर देगा तब ओके होगा।
राइट है, और या फिर इसके ऊपर निकल जाए तब ओके होगा, 3 केस में ओके होगा, तो मैं अभी इसे बाय करने का इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, और देख लेते हैं कोई स्टॉक। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लाइफ हमने बोला था आप एचडीएफसी लाइफ को रख सकते हो, तो जरा एचडीएफसी लाइफ को देखते हैं। एचडीएफसी लाइफ में कोई बाय है या नहीं है। इसमें भी देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या इशू है, सेम ब्रिटानिया वाला इशू इसमें है। क्या इशू है बताएं, अब तो बता देंगे, कौन बताएगा क्या इशू है इसमें। अब ये पूरा डाउन है कल एचडीएफसी लाइफ का, अच्छा खासा डाउन है। मार्केट ने अपना ये हाई बनाया, ये वाला हाई, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए 1 आवर की या नहीं, 1 घंटे की कैंडल है मेरी, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए। और क्या ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है, राइट है, तो इसका मतलब मैं इसमें, हाँ जी देखो इसके ऊपर आपका बाय है, तो यहां पर इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए मार्केट की, तो आपके पास बाय होगा। ठीक है, मार्केट का वहां पर एक बाय होगा अगर मार्केट उसके ऊपर चलता है तो मेरे को वेट करना है कि मार्केट उसके ऊपर चल जाए। अभी गया नहीं है, गया नहीं है, और इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तब मैं बाय करूंगा, तो मेरा एचडीएफसी लाइफ बाय में नहीं है अभी। अब और देख लेते हैं कौन सा, टाटा कंज्यूमेबल और बजाज फाइनेंस। सर एक बार यूबीएल देखिएगा, यूबीएल, यूबीएल और कोलपाल। देखो यूबीएल सही पॉइंट पे, 1 मिनट मैं पहले देख लूं तब बोलता हूं आपको। यूबीएल सही पॉइंट पे है, सही पॉइंट पे है, लेकिन यूबीएल का एक इशू है। इशू क्या है कि मार्केट का जस्ट यहीं पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, बड़ा आ रहा है एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये समझो ये रेजिस्टेंस 3 पार्ट में डिवाइड होता है यहाँ पर, राइट, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। तो अगर आपका ये यूबीएल को बाय होना है तो मार्केट को इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलने दो, खुलने दो, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है, पिछली बार भी मार्केट इतना गिरा था कि नहीं, इतना गिरा था, तो मैं हाफ एक्सपेक्ट कर सकता हूं कम से कम इसका, मतलब यहां तक एक्सपेक्ट कर सकता हूं, तो इसलिए इसको ऊपर निकल जाने दो। और सबसे बड़ी कैंडल इसी यही वाली थी कि नहीं, यही थी, तो इसलिए इसके ऊपर मार्केट को निकल जाने दो, तो आपका मार्केट ज्यादा अच्छा पाए देगा। ठीक है, तो इसको आरईसी लिमिटेड सर, कौन सा है, आरईसी लिमिटेड, रैक लिमिटेड, ठीक है, 1 मिनट इसको देखने दो पहले क्या कर रहा है ये। इसको देखो सही है, इसको रख सकते हो, लेकिन आपको इसे थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड के लिए रख सकते हो तो कोई इशू नहीं है इसको रखने में, होल्डिंग पर्पज से। ठीक है, सर ईपीएल अगर मैं कर दो, देखो इंट्राडे पर्पज से ले रहा हूं तो इंट्राडे पर्पज से रुके, क्योंकि मार्केट अभी शूट नहीं करेगा, मार्केट रोता हुआ जाएगा। ठीक है, तो अगर सीएनसी पर्पज से रख रहे हो तो इसे रख लो, रेक लिमिटेड को रखने में कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये चलिए निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी अभी क्या कर रहा है, या निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, देखो इसे। अब मेरे को इसे क्या चाहिए, ध्यान से समझना। मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर दिया, ब्रेकआउट तो कर दिया, आपको एक टेस्टिंग हो जानी चाहिए या नहीं, यस, क्या हो जानी चाहिए, एक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो मार्केट हालांकि करेगा कम टेस्टिंग, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि मार्केट का जो भी रिट्रेसमेंट आए उसके बाद में बाय करूं, ये हमेशा ध्यान रखना। मार्केट का सुबह सुबह का मूवमेंट हुआ है, और मार्केट ने भी कितने पॉइंट मूव किया है, 800 पॉइंट गिरा था और मार्केट लगभग 600 पॉइंट जा चुका ऊपर, 800 पॉइंट गिरा था, 600 पॉइंट जा चुका। तो अब मार्केट को क्या करना है, अब आपको देखना है कि ये लेवल टेस्ट हो जाए, एक बार ये लेवल टेस्ट हो जाए, तो मैं इस लेवल के टेस्टिंग का वेट कर रहा हूं। और मार्केट नीचे कब आएगा, जब पुरानी वाली कैंडल के लो के नीचे आएगा तो मार्केट रिट्रेसमेंट शुरू करेगा। तो मेरे को यहां पर एक रिट्रेसमेंट चाहिए, तो रिट्रेसमेंट के बाद में दोबारा से इसे बाय कर पाऊंगा। अभी हमने कितने छोटे से, बिल्कुल बहुत कम प्रॉफिट लिया है, हालांकि ले सकते थे हम ज्यादा, मगर हमने 3 लिए, इनमें से एक मैंने हेज बनाया हुआ था और एक मैंने नॉर्मल बाय किया हुआ था, राइट। तो अब देखते हैं मार्केट नीचे आ रहा है। हाँ जी सर, निफ्टी 24,300 का लेवल से एग्जैक्ट से रिट्रेस कर रहा है एकदम, जैसे राउंड नंबर का कोई इफेक्ट आ जाता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो भी हो सकता है। निफ्टी को भी देख लेते हैं, ये अभी वेट करना है थोड़ा सा, देखो अभी वेट करना है जरा सा। अगर मैं इसे 5 मिनट में देखता हूं तो देखो निफ्टी क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला, फॉल्स ब्रेकआउट बोल सकते हो आप इसे,
राइट है। देखो फॉल्स ब्रेकआउट मिला, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट को ऐसे ही नहीं समझेंगे कि फॉल्स ऊपर गया नीचे आ गया फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ये कोई फॉल्स ब्रेकआउट की डेफिनेशन नहीं होती। मार्केट का लो कौन सा बना है, ये है ना, कैंडल के हिसाब से ये बना है। तो मार्केट का अगर फॉल्स ब्रेकआउट है तो मार्केट को इसके नीचे आ जाना चाहिए। अगर इसके नीचे आ जाता है तब आप मानोगे फॉल्स ब्रेकआउट है, तब मार्केट का यहां तक का डाउन हो जाएगा, राइट है। लेकिन अगर मार्केट की ये जो रैली है, मार्केट इस रैली के कहीं से भी होके यहां से कहीं से भी या टच करके नीचे से भी ऊपर चला गया तो आपका बाय शुरू हो जाएगा, राइट है। तब फिर मैं बाय में ही रहूंगा। तो मार्केट में ऐसी जगह पर सेल का डिसीजन मत ले, राइट है, और ऐसी जगह पर बाय का भी डिसीजन मत ले। आप सोच रहे होंगे मार्केट नीचे आ रहा तो बाय करते, ठीक है, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट पक्का ऊपर चला जाएगा, बाय कर लो। अब मार्केट का क्या भरोसा, मार्केट इससे नीचे आए, नीचे गिर जाए, पूरा ही नीचे गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बाय तो इसी एन वेव के ऊपर ही होगा। यस एग्जैक्टली। अब आपको क्या करना है, देखो, और किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो मार्केट नीचे आ रहा है, आने दो। अब ये वेट करो इसके नीचे ना आए ना जी। यस, किसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर दोनों को एक साथ लगाओ, दोनों का भी हमने एक चैप्टर लगाया हुआ था इसमें, अब जरा स्क्रीन ये रहा दोनों। अब दोनों को मैं 5 मिनट में देख रहा हूं। देखो अभी तक हमने बाय का एनालिसिस किया, अब हम देख रहे हैं मार्केट को कि मार्केट का सेल का एनालिसिस है या नहीं है। अभी देखो समझो, यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, क्लाउड बेस पर भी नहीं रखता इसे, ठीक है। अब जरा समझो, ये मार्केट में ये हाई था, मतलब ओपन, इस मार्केट में ये ओपन था, इस ओपन के ऊपर गया फॉल्स ब्रेकआउट, और ये कौन सा कैंडल बनी है, कोई बता दे, ये कौन सी कैंडल का फॉर्मेशन है। यस, नाम बताएं। इवनिंग स्टार किसके नीचे बन गया है, आपका लो के नीचे या फिर इस क्लोज के नीचे इवनिंग स्टार आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपका अगर कैंडल नीचे क्लोज करती है तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, ये बोल रहा है मार्केट। अब केस आपके पास ये आया कि दोनों की सिमेट्री में कैसे बनाऊंगा, दोनों की सिमेट्री कैसे बनाऊंगा। अब यहां पर देखता हूं तो मार्केट का ये एक लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कहीं पर भी मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा ना, मैं बाय कर लूंगा। अगर इसके ऊपर कहीं पर भी जाएगा, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट बाय कर लूंगा, सोचने की जरूरत नहीं है मेरे को। लेकिन यहां पर क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा, जब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी का ओपन ये रहा, ध्यान से समझना, बैंक निफ्टी का ओपन ये है और निफ्टी का ओपन ये है। तो अगर मैं यहां पर लाइन डाल देता हूं दोनों की, तो दोनों को जरा समझो। अगर मैं ये, क्योंकि यहीं से आपका बाय शुरू होते हैं या सेल शुरू होते हैं, देखो ये आपका ओपन है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इसका ओपन कहां पर है, इसका ओपन यहां पर है। अगर मैं इस जगह पर चेक करता हूं तो बैंक निफ्टी अपने ओपन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी ओपन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ओपन के ऊपर नहीं है। तो अब दो केस होंगे यहां पर। पहला केस, निफ्टी वापस जाएगा, राइट है, और हमने नीचे का लेवल लगा दिया, नीचे का भी लेवल आप मार्किंग में रख ले, ये मैंने लेवल नीचे का लगा दिया जहां से मार्केट उठा है या उसके बाद गिरा है, ठीक है। तो अब मेरे को चेक करना है कि या तो निफ्टी ऊपर चला जाए और यहां पर क्या होगा, या फिर अगर नहीं जाएगा निफ्टी और निफ्टी यहां तक आ गया, सपोज थोड़ा नीचे तक या यहां तक आ गया, राइट, तो उस केस में बैंक निफ्टी क्या कर रहा होगा। मैंने आपको बोला था मुझे एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, और वो रिट्रेसमेंट का सपोर्ट होगा आपका ओपन, सपोर्ट ओपन है। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट अभी इनडिसीजन में है। जब आप इनडिसीजन बोलते हो, दोजी बोलते हो, तो एग्जैक्टली ये दोजी होता है, ये दोजी होता है। तो अभी तो मार्केट दोजी फॉर्म में बैठ रखा है, इनडिसीजन फॉर्म में बैठ रखा है। तो अभी मार्केट नीचे चलेगा। अब नीचे चलने पर आपका निफ्टी तो आएगा या तो इस पोजीशन में या इस पोजीशन पर, या तो ये होगा, और या फिर बैंक निफ्टी आपका इस। अब मेरे को क्या टेस्ट करना है कि बैंक निफ्टी से रीटेस्ट करता है कि नहीं। इससे अगर नीचे गिर जाएगा तो भी मैं सेलिंग नहीं करूंगा, समझना। अगर बैंक निफ्टी यहां तक आया और यहां से ऊपर नहीं चला और इससे नीचे आ गया तो भी मैं सेलिंग नहीं करूंगा, राइट। क्यों, क्योंकि सेलिंग पोर्शन है ये वाला, सेलिंग पोर्शन नीचे है, सेलिंग पोर्शन ऊपर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी देखो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी ट्राई कर रहा है, हमने यही बोला ये एक सपोर्ट लेवल है, निफ्टी यहां से ट्राई करेगा और बैंक निफ्टी भी ट्राई करेगा। लेकिन बाय कहां पर होगी, बाय होगी इसके ऊपर, कम से कम इसके ऊपर मार्केट को निकल जाना चाहिए, तब मैं एक बाय की सोचूंगा।
राइट, इसको चेक कर सकते हो। 24,280 का आपका लेवल है यहाँ पर, 24,280 का। ये देखिए अभी मार्केट चलना शुरू हुआ, अभी मार्केट मैंने बोला रीटेस्ट करेगा, ये रीटेस्ट कर रहा है। कोई कंडीशन नहीं है कि निफ्टी ऊपर चला जाएगा, कंडीशन कोई नहीं है अभी, राइट। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप को रीटेस्ट कर रहा है और बैंक निफ्टी की अभी जगह बची हुई है, थोड़ी सी जगह बची है। तो मार्केट हो सकता है अभी निफ्टी थोड़ा सा यहां से नीचे आ जाए थोड़ा सा और ये रीटेस्ट करे। ये भी हो सकता है कि ये ऊपर जाके बैठ जाए और मार्केट यहीं से ऊपर चला जाए, हो सकता है, ऐसा भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ जाए तो शायद ज्यादा अच्छा मेरे को मूव मिल पाएगा, क्योंकि ये लेवल टेस्टिंग हो जाएगी, इसकी लेवल की टेस्टिंग हो जाएगी। तो मैं निफ्टी को और बैंक निफ्टी को अभी डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। समझना इसको, मैं नहीं चाहता कि अभी मार्केट ऊपर जाए, मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करे अपने आप को और उसके बाद जाए। तो उस केस में अगर मैं इसको देखता हूं तो मार्केट कहां तक आएगा? बैंक निफ्टी आएगा यहां तक, तो आपका निफ्टी समवेयर की यहां पर होगा या थोड़ा सा और नीचे बॉटम को टेस्ट कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट कहां पर जाता है। तब तक स्टॉक को देखते हैं, अगर ये इसके ऊपर चलता है तो मेरे को आप बता देना, तब तक हम किसी नेगेटिव स्टॉक को देखते हैं। ठीक है, टीसीएस है, देखते हैं टीसीएस या इनपी में क्या मिल रहा है। टीसीएस को चेक करते हैं, टीसीएस क्या कर रहा है, क्या उसमें बाय है टीसीएस में। ये टीसीएस है, टीसीएस अभी 1 घंटे में कम से कम देखिए स्टॉक को, अभी बाय की पोजीशन में नहीं है, टीसीएस सेल की पोजीशन में है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आराम से आ सकता है। ठीक है, अब जरा इसको चेक करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में क्या ये बाय में है या सेल में है, ये बताए। एक दिन में किस में है, बाय में या सेल में, कौन बताएगा? ये तो बाय में बैठा है, बाय में, ये तो बाय में बैठा है। तो हम इसे 1 घंटे में, जबकि सेल दिखाई दे रही है मगर इसके सेल नहीं है, राइट है। इसको मैं कहां पर मार्क करूंगा? ये मार्किंग समझ लें, कई सारे लोग ना इसे ग्रीन पे मार्क करते हैं, ग्रीन पे मार्क मत किया कीजिए, इसे रेड पे मार्क करो। ठीक है, अपने सपोर्ट को ना हमेशा रेड पे मार्क करना चाहिए। यहां पर मतलब मार्केट का छोटा सा स्पैन और बचा हुआ है जिसमें ये टीसीएस नीचे आ सकता है, तो ये जगह है सपोर्ट की। पहले भी देखो परफेक्ट यहां पर सपोर्ट पकड़ा है। अब चलो एक केस है छोटा सा, जब मार्केट, चलो एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, जब मार्केट 1 घंटे में नीचे आ रहा होगा तो क्लाउड बेस पर क्या हो रहा होगा, कोई बताए? क्लाउड बेस पर मार्केट नीचे आ गया होगा या नहीं? हाँ या ना? इतने डाउन में क्या आ गया होगा नीचे? यहां पर अगर मैं चेक करता हूं क्लाउड बेस पर, तो देखो क्लाउड बेस पर मार्केट कहां पर बैठा है, नीचे। अगर मैं बाय करूंगा, मैंने मान लिया कि मेरी बाय है, मगर वन डे में जाके चेक करता हूं और मैं देखता हूं मेरी बाय है, बिल्कुल सही बात है, बाय दिख भी रही है मेरे को। लेकिन ये बाय होगी कब? अगर मैं 5 मिनट में देखूंगा तो क्या मार्केट को क्लाउड के ऊपर नहीं जाना चाहिए बाय के लिए? बिल्कुल जाना चाहिए, राइट है। तो मार्केट जब तक क्लाउड के ऊपर नहीं जाएगा तब तक अपनी बाय नहीं बनाएगा, तो अभी टीसीएस को बाय करने का कोई पर्पस नहीं है। दूसरा, अगर मैं यहां पर देखता हूं, कन्वर्जन लाइन देखो यहां पर है और बेस लाइन यहां पर बैठी है, तो अभी इनका डिस्टेंस बहुत है, तो भी बाय करने का चांस नहीं है। एक बार को आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो, पर बाइंग करने का चांस अभी थोड़ा सा कम है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने पर बाय करो। अब केसेस ये है कि सेलिंग में मैं ज्यादा जा सकता हूं, नहीं, सेलिंग केवल इसलिए जा सकता हूं और थोड़ा बहुत सेल करना है तो कर दिया, अदरवाइज मार्केट यहां से उठ सकता है। तो मेरे को केवल अगर सेलिंग करनी भी है तो बस यहां तक करनी है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इतनी सेलिंग में कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता सेलिंग। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं, इनपी देख लेते हैं, सनफार्म, एचसीएल टेक। इनपी क्या कर रहा है, इनपी को भी चेक कर ले। ये इनपी है, इनपी को मैं चेक कर रहा हूं। इनपी को बड़े हमेशा कम से कम मिनिमम से मिनिमम 1 घंटे में चेक करो। इनपी देखो अच्छी जगह पर है, सही जगह खुला था, मार्केट ने सपोर्ट भी सही जगह पर लिया है और सही जगह पर है, मगर अभी ये कहां पर बाय होगा, अपने ओपन के ऊपर, कम से कम ओपन के ऊपर जाएगा तो अपनी बाय कर ले। ठीक है, सनफार्म को देख सकते हो, सनफार्म कहां पर जा रहा है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, कभी भी आप काम कर रहे हो। देखो सनफार्म को अगर मैं थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करूंगा, सनफार्म ने देखो बहुत अच्छा सपोर्ट पकड़ा था। कोशिश करेंगे सबसे पहले डे में देखें मार्केट को कि डे में मार्केट क्या कर रहा है। तो सनफार्म एक अपने सपोर्ट के ऊपर जा रहा है, आप चाहो तो इस पे कुछ एंट्री बना सकते हो, इस पे कुछ एंट्री बना सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे जरा और चेक कर लेते हैं कि मार्केट का सपोर्ट लेवल कहां पर बन रहा है, कम से कम एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए।
जैसे ऊपर चल रही है, अगर कैंडल क्लोज हो जाएगी इसके ऊपर तो हमारी एक बाय शुरू होगी, राइट है। यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर एक कैंडल कम से कम क्लोज हो जानी चाहिए 1 घंटे की। छोटा मोटा बाय ले सकते हो। मार्केट का देखो ये डाउन आया था, ये डाउन आया था, मतलब एक सेलर प्रेशर, उसके बाद मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है। लेकिन अभी बड़ी बाय हो नहीं सकती क्योंकि कन्वर्जन बेसलाइन बहुत नीचे बैठी है। तो मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज जाके मार्केट तब ऊपर जाएगा। तो अगर कोई सनफर्म को बाय करने वाला है तो कोशिश करे इसके ऊपर बाय करें, इस पॉइंट के ऊपर सनफर्म को बाय करना है, अदरवाइज अभी थोड़ा सा रुक जाए इसको, ठीक है। और भी देख लेते हैं। एचसीएल टेक है, पावर ग्रिड है। एचसीएल टेक को भी देखते हैं, एचसीएल टेक कहां पर जा रहा है। ये एचसीएल टेक है, इसको भी 1 घंटे में देखें कि एचसीएल टेक बाय में नहीं है, मतलब दिख तो बाय में रहा है लेकिन ये नीचे आ रखा है, ठीक है। तो कहां पर आ रखा है, अपनी कन्वर्जन लाइन के जस्ट नीचे, जबकि ये आपके पास किस पोजीशन में है, सेलिंग पोजीशन में। मगर आपका चीकागो स्पैन कहां पर है, चीकागो स्पैन बहुत दूर है। इसका मतलब मार्केट यहां पर कहीं पर सपोर्ट ले लेगा, कहीं पर भी सपोर्ट ले, यहां पर एक सपोर्ट लेगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इसका सपोर्ट 2 जगह मिल सकता है। एक सपोर्ट तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर लेगा ये, और एक सपोर्ट यहां पर लेगा। 2 जगह में सपोर्ट मिल सकता है। मार्केट ये पॉइंट सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एन वेव है, इसलिए मैं यहां पर सपोर्ट ले सकता हूं। तो चलो इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको 10-15 मिनट में या 5 मिनट में जाके देखता हूं तो मार्केट ने एक अपनी वेव बनाई है। देखो सुबह सुबह मार्केट गिरा, उसके बाद ये मार्केट की पहली वेव है, राइट है। अब मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए, इसके ऊपर बाय होना चाहिए। इस सपोर्ट को लेके उसके ऊपर बाय होगा तो मार्केट एक बाय में निकल जाएगा। अब देखते हैं, अभी गया नहीं है, लेकिन मार्केट का सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर मार्केट को जाना है तो एन वेव बना के अब ऊपर जाएगा, तो वेट करना है मेरे को कि अब कोई एन वेव ऊपर की बने, जबकि अभी नहीं लग रहा है कि मार्केट ऊपर एन वेव बनाएगा। उसका रीजन क्या है कि चिकागो स्पैन बहुत दूर बैठी है। अभी मार्केट को कम से कम 1-2 घंटे चाहिए बाय के लिए, तो अभी है नहीं बाय। चलिए वापस निफ्टी बैंक पर आते हैं। निफ्टी बैंक देखो अभी भी वापस, ये भी कैंडल मार्केट ने यहीं पर बनाई, 1 कैंडल हो गई, 2 कैंडल हो गई। अब मार्केट का एक और डाउन यहां तक कम से कम, राइट है। तो हम एक मार्केट का डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हल्का सा। अभी रिट्रेसमेंट, मैंने आपको बोला रिट्रेसमेंट, अगर देखोगे तो हमने बोला था ये कैंडल ऊपर नहीं जा सकती, बोला था क्यों गिरजा जी, सही है क्यों जमील जी, दलाल जी, राइट। मार्केट ऊपर नहीं जा सकता था अभी मार्केट आराम से नीचे है मार्केट, और थोड़ा सा नीचे एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को कि मार्केट का किसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, बैंक निफ्टी पर। मेरा फोकस बैंक निफ्टी पे रहेगा कि बैंक निफ्टी सही जगह पर आ जाए। अगर बैंक निफ्टी यहां पर आएगा, चाहे निफ्टी इसके नीचे भी गिरा हो, तो भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा निफ्टी ऊपर आ जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी को यहां पर जरूर आना चाहिए। अब मार्केट का बाय कहां पर है, बाय अगर देखोगे तो इसके ऊपर आपका बाय है। जब भी जाएगा, हो सकता है अभी निकल जाए। वीकली ब्रेकआउट भी है सर उसमें, वीकली ब्रेकआउट, बिल्कुल आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही बोला, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर जाओ, मंथ के अगर ये हटा देते हो, सारा कुछ हटा देते हो, उसके ऊपर भी चेक करो। ये देखो आपका मंथली ब्रेकआउट कहां पर है, जरा बताए कौन सी जगह मिल रही है मंथली ब्रेकआउट की आपको। ये जगह मंथ का ब्रेकआउट है ना, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। थोड़ा सा पास में जाके वीक में देखो, जाके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। वीकली ब्रेकआउट भी वहीं पर ही है। देखो अगर मैं डे को चेक करता हूं तो डे का ब्रेकआउट मार्केट ऑलरेडी लेके बैठा था, राइट। ये डे का ब्रेकआउट है, तो मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा होगा, ये डे का हाई लगा दीजिए, ये आपका सपोर्ट लेवल होगा। तो मार्केट यहां से क्या कर सकता है, चूंकि हाई के ऊपर है तो मार्केट अपने हाई के ऊपर निकल सकता है। एन वेव का भी देखो, डे का भी हाई है ये, तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तब बाय लेगा, लेकिन एकदम से नहीं निकलेगा मार्केट कि हमने बोला और मार्केट निकल गया। मार्केट थोड़ा टाइम लेगा इसके ऊपर जाने में। यहां पर मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा वेव बनाएगा। कौन सा सपोर्ट है मार्केट का, एक सपोर्ट और है जो कि ये है, तो ऐसा हो सकता है ये भी सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सारे सपोर्ट का काम कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तब ऊपर जाए, वेट करते। अगर मैं इसी को 5 मिनट में देखता हूं तो मार्केट देखो अपने आप को ट्राई कर रहा है नीचे लाने की। अब ये समझो, एक प्राइस एक्शन समझा देता हूं। देखो ये आपका मार्केट डाउन में आया, ये रिट्रेस कर रहा है मार्केट। इनमें भी रिट्रेसमेंट ढूंढने पड़ते हैं, राइट। किसी आदमी को अच्छाई ढूंढनी है तो कहीं पर भी अच्छाई ढूंढ लेगा ना।
अगर आपको रिट्रेसमेंट ढूंढने हैं तो कहीं पर भी रिट्रेसमेंट ढूंढ दोगे। तो अब मार्केट को क्या चाहिए? अगर मार्केट को जाना है तो डायरेक्ट मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर यहां से नीचे गिरना शुरू होता है तो एक एन वेव डाउन की शुरू होती है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम की डाउन की एन वेव शुरू होती है। और ये कहां तक आएगा? ये कम से कम यहां तक या ओपन तक आना चाहिए। ओपन अगर मैं बोलता हूं तो ओपन इसका यहां पर है, ये ओपन है, तो मार्केट को ओपन तक नीचे आ जाना चाहिए, ये मार्केट बोल रहा है। तो अभी मार्केट के अंदर हम बाय करने के इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। जब तक कि मार्केट इसके ऊपर ना चले जाए मैं बाय करने का इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने कोई बाय किया नहीं है, देखो ऐसे ही पड़ा है मार्केट, ऐसे ही पड़ा है। आज हमने बहुत कम प्रॉफिट लिया है, 350 रुपए का प्रॉफिट है, वो भी ब्रोकरेज में 100-150 रुपए ब्रोकरेज में ही चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी मार्केट के अंदर एक डाउन एक्सपेक्टेड है मार्केट का, तो मैं बाय नहीं कर रहा हूं। तो फिर क्या मेरे स्टॉक्स बाय हो जाएंगे? कोई बताए, स्टॉक बाय हो जाएंगे? नहीं होंगे, नहीं कर सकते। चलो आप अगर निफ्टी में जो अभी 5 मिनट, यस सर, तो ये जो यहाँ पर एक सपोर्ट है 3 कैंडल का सर, अगर इसको ब्रेक करता है, एम पैटर्न बनाता है, तो वहां से लो तक का हम सेल कर सकते हैं? नहीं, देखो ये गलती ना आप लोग हर बार करते हो, हर बार करते हो। अच्छा मेरे को बताओ, आपसे पहले तो मेरे को सेल पता लग जाएगा ना, हाँ या ना? ये तो मानते हो, राइट है। मैं देखो यहाँ से बाय कर रहा हूँ, क्या ये 53,100, देखो ये मैं 53,100 का एक कॉल बाय कर रहा हूँ। देखो ये मैं 53,100 का एक कॉल बाय करता हूँ, ये मैंने बाय कर लिया। देखो मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। मैं सेल क्यों नहीं कर रहा हूँ? कोई भी बता दे। मैं बाय करने के लिए तैयार हूँ, मैं सेल करने को तैयार नहीं हूँ, जबकि मार्केट तो सेलिंग में जा रहा है कि नहीं? आप बताओ, मार्केट तो सेलिंग की तरफ जा रहा है, मैं बाय करने को तैयार हूं, मैं सेल करने को तैयार नहीं हूं। उसके 2 रीजन समझो। हमारी गलती क्या होती है? हम सोचते हैं इतना सा सेल भी, मतलब इतना सा भी ना छूटे मार्केट में, ये सेल भी मैं खा जाऊं, होता है, राइट है। ये हमारी गड़बड़ है, क्योंकि मार्केट के ऊपर की तरफ जाने के चांस कितने हैं? प्लीज बताएं, आप ही लोग बताओ, मैं नहीं बताता। ऊपर जाने के चांस कितने हैं? मार्केट इस समय क्या कर रहा है बताओ, ये क्या कर रहा है मार्केट इस समय? प्लीज कोई भी बताए। तो अपने लेवल को रिटेस्ट कर रहा है जी, रिटेस्ट। आप बताओ, आप मार्केट गिरने के लिए आ रहा है या अपने लेवल को रिटेस्ट करने के लिए? प्लीज बताओ सर। ये अपने 53,100 का आज का है क्या नेक्स्ट वीक का है सर? ये नेक्स्ट वाला होगा, 10th वाला होगा, राइट है। ये देखो 10th वाला है, ये मैंने 10th वाला लेके रखा है। लेकिन मेरे बेस पर मत लेना, मैं तो रोज लेता रहता हूँ, ठीक है। लॉस फायदे में तो रोज ही देखता रहता हूँ, है ना। इसलिए आराम से देखते रहना किस रीजन से मैं, हाँ किस रीजन से मैं ले रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। मेरा रीजन लेने का क्या है? मार्केट क्या करने आ रखा? रिटेस्ट करने आया ना, राइट है। बैंक निफ्टी देखो ब्रेकआउट किया इस लेवल को, ये रिटेस्ट लेवल है, और ये रिटेस्ट लेवल कहां तक हो सकता है? यहां तक हो सकता है, राइट है। तो ये लेवल का रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है, तब तक मार्केट ऊपर नहीं चलेगा जब तक रिटेस्ट नहीं कर लेगा। तो मैं एक रिटेस्ट का वेट कर रहा हूं कि मार्केट रिटेस्ट कर ले, राइट है। और रिटेस्ट में मैं बाय साइड लेके बैठा हूं। देखो रिस्क लिया मैंने, दूसरा बाय साइड ही हूं, मैंने यहाँ पर सेल साइड नहीं ऑप्ट की है। आप चेक करो, मैंने बाय साइड ही लिया है, और बाय साइड में लॉस है, मैं लॉस लेने को तैयार हूं, लेकिन बाय साइड ही रहूंगा मैं, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट ऊपर आराम से जा सकता है। अब जहां से भी मार्केट चलेगा, इसको कंफर्म कैसे कर सकते हो? अगर आप क्लाउड बेस पर कंफर्म करना चाहते हो, मूविंग एवरेज बेस पर कंफर्म करना चाहते हो, किसी बेस पर भी अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? चलो आज मूविंग एवरेज बेस पर देख लेते हैं, राइट है। आज मूविंग एवरेज बेस पर देखते हैं। हाँ जी सर, फिबोनाची नीचे से लगेगा कि ऊपर से लगेगा, गैप से? नहीं, फिबोनाची को यहीं से लगा लो, कोई इशू नहीं। लगना तो नीचे से चाहिए, लेकिन अगर नीचे से लगाओगे तो आपको एक दूसरा ही लेवल मिलेगा। दूसरा लेवल का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर यहां से लगाऊंगा मैं तो आपका 50% यहां कहीं आएगा, राइट, इस जगह पर। इसलिए कोशिश ये करना है कि ये वाला नहीं लगाना, गैप को थोड़ा सा कम कवर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप यहाँ पर कैंडल जहां पर है ना, कैंडल के पास से लगा लो और यहां तक लगा लो। तो अगर मैं इसको देखता हूं इस समय, देखो मैं लगा के दिखा देता हूं, मतलब ये छोटे टाइम फ्रेम का आपको वो दिखा देगा लेवल, बस इतना है। बड़े टाइम फ्रेम के लिए मेरे को नीचे के लेवल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर इंस्टेंट मेरे को चाहिए कि मार्केट कहां तक आ सकता है, तो उसके लिए कैंडल टू कैंडल भी काम करेगा आराम से,
देखो दिखा देता हूं मैं, यहां पर ये लेवल मैंने लगाया और यहां से यहां तक ले रहा हूं, ठीक है। तो मार्केट कहां तक आ सकता है? मार्केट आपको बता रहा है कि मार्केट ओपन तक आ सकता है, यही बोल रहा है, ओपन तक आ सकता है या यहां तक आ सकता है। तो मैं यहां पर लेवल पर बाय की बात कर रहा हूं, मैं सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मार्केट में यहां से यहां तक आना सेलिंग नहीं है, ये तो केवल रिट्रेसमेंट लेवल है। मार्केट यहां से रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम बाइंग की बात करेंगे, सेलिंग की नहीं करेंगे, क्योंकि बाय का मूड है मार्केट का पूरा। यहां पर देखो मार्केट क्या करने लगा, यस, जाके चेक करें कहां गया, ये रहा है देखो। आप क्या ऐड कर सकते हो? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ये देखो मैं एक और ऐड कर लेता हूं, ये निफ्टी बैंक है। मैं यहां पर वेट कर रहा हूं, बाय कब होगा? यस, बाय कब दिखेगा आपको जरा बताएं। यहां पर निफ्टी में इस कैंडल के ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, बाय के लिए बताएं कहां जाना चाहिए निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को कहां जाना चाहिए बाय के लिए? अगर बाय होना है तो कौन से लेवल के ऊपर बाय होना चाहिए, जल्दी से बताएं। कैंडल के ऊपर, कम से कम इस कैंडल के ऊपर, राइट है। दोनों कैंडल को हमने मार्किंग कर दी। देखो मैं सेलिंग में नहीं जा रहा हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं मैं सेलिंग की साइड में नहीं हूं, क्योंकि मार्केट अपना एक सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है नीचे। मार्केट ऊपर खुला है, गैप अप खुला है, 50% के ऊपर खुला है, दिख रहा था मेरे को सेल, मगर नहीं है सेल में अभी मार्केट। और अगर इसके ऊपर अब की बार निकल गया तो मार्केट बाय में हो जाएगा। मार्केट केवल अपने लेवल को टेस्ट करने आया है ये नीचे, ठीक है। और लेवल कहां पर है? इसका लेवल या तो यहां पर हो सकता था, लेकिन ये लेवल बिल्कुल ही पास था, तो मार्केट अगले लेवल को टेस्ट करने आया, ये लेवल को। यहां पर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी का लेवल ये वाला है नीचे, इसका मतलब मार्केट यहां तक चाहेगा तो आ भी सकता है। तो अभी मैंने 2 लॉट यहां पर ऐड करे हुए हैं, अगर मार्केट नीचे आएगा तो 1-2 लॉट में यहां पर और ऐड कर लूंगा, लेकिन रहूंगा मैं बाय में, मैं सेलिंग में नहीं रहूंगा। अब अगर इसके छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर से 1 मिनट में जाता हूं तो 1 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट आपको केवल यह बताएगा कि सिचुएशन क्या बन रही है, राइट है। यहां पर चेक करें, ये आपका 1 मिनट है और यहां पर 1 मिनट है। यहां पर अगर देखोगे तो निफ्टी कहां पर खुला है? निफ्टी ऊपर खुला है, देख रहे हैं। और ये भी अगर इसके ऊपर चलेगा तो अपना एक बाय बनाना शुरू करेगा। 1 मिनट में आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट कब से बाय में जाना शुरू होगा। बैंक निफ्टी अभी नहीं चला है बाय में, और निफ्टी भी देखो ऊपर खुला है मगर अभी चलना शुरू नहीं हुआ। इन दोनों को इसके ऊपर चलना चाहिए, वेट करना है उसके ऊपर मार्केट जाता है या नहीं जाता। वेट एंड वॉच, आराम से देखें और देखें मार्केट क्या करता है। मैं बाय में हूं, मैं सेल में नहीं हूं, राइट है। मैं बाय की साइड में इंटरेस्टेड हूं, मैं सेल की साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक रिट्रेसमेंट है और मार्केट अपने आप को यहां पर लेवल पे टेस्ट कर सकता है। तो मैं बाय साइड में रहूंगा अभी थोड़ी देर तक। और बाय साइड कंफर्म कब हो जाएगी? बाय साइड कंफर्म कब होगी बताए, कोई भी बताए। बाय साइड कंफर्म कब होगी? कम से कम 5 मिनट में। यस, कब हो जाएगी बाय साइड कंफर्म? डे हाई, ये हाई ब्रेक हो जाएगा, ये इस हाई के ऊपर आपका कंफर्म है, फिर आपका बाय शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, मार्केट सपोर्ट लेने कहां तक आ सकता है? यहां तक। अब यहां पर डिसाइड करना, एक बात का ध्यान रखना, यहां पर आपको डिसाइड करना है कि मार्केट नीचे तो नहीं गिर रहा है, राइट है। केवल एक ही पार्ट पर आपको ध्यान देना है और वो पार्ट ये वाला है कि मार्केट नीचे तो नहीं गिर रहा है। अगर मार्केट यहां से नीचे गिरने लगेगा तो फिर मार्केट एक डाउन साइड की तरफ चल सकता है, लेकिन लास्ट पॉइंट ये है नीचे। मैं तब भी एक एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि मार्केट कहीं ना कहीं से उठ जाए। हाँ, अगर इसके नीचे चला गया तो फिर डाउन में, इसके नीचे चला गया तो फिर डाउन में, और अगर दोनों एक साथ निकले तो फिर डाउन हो सकता है। मतलब ये भी नीचे निकला और ये भी नीचे निकला तो डाउन हो सकता है मार्केट पे। ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। अगर निफ्टी नीचे आता है और बैंक निफ्टी ऊपर ही रहता है, दैट मीन्स बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर ले जा सकता है इसको। अगर निफ्टी ऊपर रहता है, बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है, हो सकता है निफ्टी ऊपर ले जाता है, नीचे भी ला सकता है इसको। तो हम वेट करेंगे मार्केट के कि मार्केट कहां तक आ जाए, इस सपोर्ट तक, या हो सकता है ये भी यहां तक आ जाए। अब निफ्टी मेरे को चाहिए, बैंक निफ्टी चाहिए यहां पर, इस जगह पर होगा तो मेरा एक अच्छा बाय मिलेगा। इसके बीच से कहीं से भी जा सकता है मार्केट ऊपर, कोई कंडीशन नहीं है कि यहीं आके जाएगा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पर जाएगा, लेकिन मार्केट बीच में से कहीं से भी जा सकता है। तो मेरे को क्या चाहिए? मार्केट ने अब अपना पहला एक यहां पर एक साइडवेज मार्केट बनाया, तो मार्केट को इसके ऊपर जाके बैठना चाहिए। यहां पर अगर मार्केट को बाय में चलना है
तो इस साइडवेज मार्केट को ऊपर जाके बैठना चाहिए, तब जाके मार्केट कोई अपना बाय शो करेगा, छोटा मोटा बाय, राइट। तो अभी मार्केट नहीं है बाय में, और मार्केट यहां तक आ सकता है, इस जगह आ सकता है। 10:21 हुए हैं, और हम जरा क्लाउड बेस पर भी बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए कि क्लाउड दोनों का मेरे को क्या बोल रहा है, क्योंकि क्लाउड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर 1 घंटे की कैंडल में देखता हूं तो 1 घंटे की कैंडल आराम से आने दो, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बना है, ये आपका बाइंग लेवल है, ये सारे आपके बाइंग लेवल शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट जब तक ये ग्रीन नहीं करेगा तब तक आपका बाय नहीं होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। यहां पर भी देखो 1 घंटे की जो कैंडल बनी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां पर आया, ये बाइंग प्रेशर, और मार्केट ऊपर खुला है। मार्केट का बाय कहां पर होता है, अगर 1 घंटे में बात करता हूं, इसके ऊपर बाय है, इस लेवल के ऊपर आपका ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर बाय है। तो अगर मार्केट में मार्किंग कर देता हूं, इस लेवल के ऊपर मार्केट चलेगा बैंक निफ्टी, तो अपना बाय लेगा। मार्केट एग्जैक्ट वहीं पर बैठा हुआ है, राइट। अभी देखो ये भी नहीं चला है, ये भी नहीं चला है, दोनों नहीं चले, तो अभी थोड़ा सा वेट कर ले मार्केट में। और अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो मार्केट क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्लाउड बेस है मार्केट का, अभी मार्केट अपने कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर बैठा हुआ है, राइट। इसको भी वेट कर लेते हैं, इसको भी देखता हूं तो मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर ही दें, राइट। अब इसको भी चेक करो, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कहां तक आ सकता है। अभी आप देखोगे तो कन्वर्जन बेस लाइन बहुत दूर है, देख रहे हो, कन्वर्जन बेस लाइन बहुत दूर है अभी। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं से सपोर्ट पकड़ जाएगा, ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, मार्केट यहां तक आ सकता है, या ये मार्केट यहां तक आ सकता है, ये मान ही रहे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं यहां पर एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट को, इस जगह पर, यहां कहीं पर, कि मार्केट यहां से उठ जाए हल्का सा। ये देखिए दोनों को टेस्ट करो, दोनों यही कर रहे हैं। अब दोनों को बाय के लिए कहां पर जाना चाहिए, कोई भी बताए, बाय के लिए कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाना चाहिए या नहीं। तब तक आपका बाय नहीं होगा जब तक कन्वर्जन लाइन के ऊपर नहीं चला जाएगा, तब तक आप सेलिंग में भी नहीं हो, ना तो बाय में ना सेल में, आप आराम से बैठे। अभी देखें कि मार्केट कब इसके ऊपर चलेगा, जब इसके ऊपर चलेगा तब आप अपना बाय आराम से उठा पाओगे, तब तक आपका बाय नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूं। अभी हमने 2-3 ट्रेड लिए और उसी में देखा हमने, अभी मार्केट इसमें सेल मत करना अभी, सर जब तक चेक कर दो सर, बड़ा फ्यूचर के लिए कौन सा बोल रहे हैं सर, ईपीएल। ईपीएल में देखो बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे के बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, ये देख रहे हो। इसको थोड़ा सा वेट करो कि इसके ऊपर बाय करो, थोड़ा सा ऊपर बाय करो, यहां पर मत करो इसको। अच्छा ब्रेकआउट है, मैं नहीं बोल रहा हूं खराब ब्रेकआउट है, लेकिन इसको थोड़ा सा रुक जाओ हल्का सा। उसका रीजन क्या है कि ईपीएल देखो कितने पॉइंट का बाय ले चुका है, कोई भी बताए। ईपीएल यहां से कितने पॉइंट, लगभग 22 पॉइंट है। 22 पॉइंट का मतलब ये होता है कि अराउंड 200 रुपए के स्टॉक में 22 पॉइंट का मूव बहुत बड़ा होता है कि नहीं। 200 रुपए के स्टॉक में 22 पॉइंट का मूव बहुत बड़ा होता है, मतलब अपनी प्रॉफिट बुकिंग पक्का करेंगे यहाँ लोग, पक्का करेंगे क्योंकि 20-22 पॉइंट बहुत होते हैं यहां पर। तो मार्केट क्या करेगा, यहां से कहीं से एक ना डाउन थोड़ा सा लेगा हल्का सा, मेरे को एक रिट्रेसमेंट चाहिए, यहां से मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो यहां से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्टेशन रहेगी। ये देखो मार्केट यहां पर ना, मार्केट नजर ऑलरेडी होल्ड है, तो ये टारगेट रखो, या फिर ऐसे बोलो पुरानी वाली ग्रीन के नीचे जो भी कैंडल आ जाएगी वो आप सेलिंग पार्ट में ले आओगे, ठीक है। जैसे अगर यहां पर देखता हूं, देखो ये रेड कैंडल बनी ना, ये रेड कैंडल बनी, ग्रीन के नीचे आ गई, नहीं आई। ये रेड कैंडल ग्रीन के नीचे आ गई, नहीं आई, अभी भी बाय में। तो जो रेड कैंडल बनेगी पुरानी वाली ग्रीन के नीचे आएगी, आप हट जाना सीधा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बने रहो, अब ऊपर चल रहा है, चलने दो इसको। और ये आपका लेवल है, अगर इस लेवल से रिटर्न करता है तो भी हट जाना इसमें से, और अगर ऊपर जाता है क्लोजिंग कर देता है तब बने रहना, स्टॉप लॉस को टाइट कर लेना बस थोड़ा सा अपने, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं हम लोग फ्राइडे को। हाँ जी बोले फ्यूचर के लिए सर कोई स्टॉक वगैरह, फ्यूचर के लिए देखो अभी मार्केट को चलने दो। एक तो मैंने आपको पीएनबी ऑलरेडी बोला हुआ है, पीएनबी आप बाय करके रखो,
राइट है, पीएनबी को आराम से बाय कर सकते हो। पीएनबी का फ्यूचर ले लें क्या, ये मेरा ये कहना। देखो आपको अपनी होल्डिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए, राइट है, मेरी बात समझना। अगर मैं पीएनबी का फ्यूचर लेता हूं, अब ये देखो आप पे ऊपर डिपेंड है, मैं तो आपको बोल दूंगा ले लो, एक कहने से आप ले भी लोगे, लेकिन फंस ना जाओ उसके अंदर। क्यों फंसने की बात है, मार्केट बाय तो लेगा। यहां पर पीएनबी का फ्यूचर कितने का आता है बताएं? लगभग 2.5 लाख का आ रहा है। अगर मैं 2.5 लाख की बात करता हूं तो 2.5 लाख में मार्केट को ये बताइए, ये 2.5 लाख में कितने पॉइंट का आपको मार्केट, मतलब कितने और पैसे होने चाहिए आपके पास? अगर मैं एक फ्यूचर खरीद रहा हूं, कितने फ्यूचर के पैसे होने चाहिए, कोई बताए मेरे को? 2.5 लाख और होना चाहिए सर, कम से कम 2.5 लाख और होना चाहिए, राइट है। एक मिनट निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक चल दिया ऊपर, देखो इसका कुछ प्रॉफिट बुक कर ले, यस कर लेना चाहिए या नहीं बताओ? कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी कम से कम मैं बोल रहा हूं, अगर 2.5 लाख आपके पास ले रहे हो तो 2.5 लाख ही आपके पास और भी होने चाहिए, तब जाके आप इसमें काम कर पाओगे, ठीक है। 2.5 लाख के साथ में आप काम कर पाओगे। अगर पीएनबी का फ्यूचर बाय कर रहे हो तो इस बाय के केस में आपके पास, अगर मैं तो बोलता हूं अगर एक फ्यूचर बाय करते हो, कम से कम 2 के पैसे होने चाहिए एक्स्ट्रा आपके पास, 2 के, ठीक है। तो अगर मैं 2.5 लाख बोलता हूं तो अंदाजन 7.5 लाख रुपए हो गए, ठीक है। कम से कम 5 लाख रुपए, अगर 5 लाख रुपए आपके पास है और आप कर सकते हो, तब पीएनबी को होल्ड कर लो। पॉइंट समझ गए? बस इस कंडीशन पे करना, ये मत करना। देखो कहने के लिए तो 2.5 लाख रुपए बहुत होते हैं कि नहीं, कहने के लिए 2.5 लाख रुपए बहुत है, लेकिन इस फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं है ना जी, कुछ भी नहीं है, राइट। एक फ्यूचर आपने खरीद दिया, 2.5 लाख होल्ड हो गए, फिर आपको अगर नीचे से एवरेज करना पड़ा फिर से 2.5 लाख चाहिए, तो इसका मतलब 5 तो मिनिमम चाहिए ना आपको, 5 तो मिनिमम चाहिए, राइट। ये देखो अब मार्केट ऊपर चल रहा है, तो अब यहां से इसको हटा लेते हैं। हमारा मार्केट ने हमें कुछ ना करके भी 1000 रुपए दे दिए, कुछ ना करके भी। अब देखो हमने यहाँ पर क्या समझा था, एक बार लास्ट समझ ले, फिर मैं आपको, आप में से बोल रहे थे, देखो समझना और बुरा मत मानना, ठीक है। आप में से बोल रहे थे कि सर मैं यहां से यहां तक सेल कर दूं, बोल रहे थे कि नहीं बताओ? बोल रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट यहां पर किस लिए आ रहा है? मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करने आ रहा है ना? नहीं मैंने बोला था सर इन पैटर्न बना के, सर कोई पैटर्न बना के, हाँ। और वो उस बेस पर जो 4 कैंडल का वो बना था सर, हाँ। तब हम बेचने सेल करने पे। नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। 53,100 मार्केट कितने पे चल रहा है? 53,200 पे। एक मिनट, 53 250, एक मिनट, 250, 300 का एक कॉल, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। देखते हैं क्या चल रहा है इसका, ठीक है। हल्का सा रिट्रेस कर जाए तो ये आपको एक बड़ा अच्छा बाय दे देगा। चलिए आगे दीजिए, देखो आगे बाय में, ठीक है, इसको आप रख सकते हैं, ये बाय में रख सकते हो। मार्केट ने अभी देखो अपने आप को ब्रेक किया। पॉइंट को समझना बस, कि ये पॉइंट समझने वाले हैं। देखो यहां पर क्या हुआ, ये मार्केट नीचे आया, ये मार्केट नीचे आया, हमने बोला मैं बाय साइड रखूंगा, मैं सेल साइड नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? पहली बात तो मार्केट ऊपर खुला है, मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकआउट देके अपने लेवल को टेस्ट करता, तो मार्केट यहां लेवल टेस्ट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां लेवल टेस्ट करता। इस जगह पर मैं देखता गिर तो नहीं रहा है, अगर गिर रहा होता तो फिर मैं मार्केट को छोड़ता, अदरवाइज अगर यहां से कहीं से भी ऊपर जाएगा तो आपका बाय है। देखो अब ये इसके ऊपर बाय पकड़ेगा, अगर आप यहां पर देखोगे ये अब हाई के ऊपर आ चुका, ये मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करके ये फॉल्स ब्रेकआउट रीटेस्ट किया, फिर ऊपर आ गया, ये मार्केट आ गया बाय में। लेकिन अभी निफ्टी नहीं आया बाय में, निफ्टी का टाइम है कि नहीं अभी? जी मैं यही कह रहा था सर कि ये ऊपर जाके और फिर अगर नीचे आ जाता है और नेक लाइन एम पैटर्न का ब्रेक करता है, बिल्कुल उस टाइम पर भी मैं सेल नहीं करूंगा, समझो क्यों नहीं सेल करूंगा उस टाइम पर भी मेरी सेल नहीं होगी। देखो ये मार्केट ऊपर गया, ये ऊपर गया, नेक लाइन यहां पर गई, नेक लाइन के बाद मार्केट नीचे आ गया। मार्केट के पास अभी भी 2 सपोर्ट बचे हुए हैं। कौन सा? एक सपोर्ट तो ये जहां से मार्केट ऊपर गया, और एक लो का, 2 सपोर्ट बैठे हुए हैं ना जी। अगर उसके बाद इसको ब्रेक करता है तब आप जा सकते हो, इसमें भी बेस लाइन के नीचे आ गया तो आप जा सकते हो,
दो केस में आप जा सकते हो ना डाउन में। मैं एकदम से सेलिंग नहीं करूंगा, एकदम से सेलिंग नहीं करूंगा, मैं देखूंगा, देखो मार्केट अभी चल ही रहा है, कुछ ना कुछ दे ही रहा होगा, देखो दे ही रहा है, राइट है। अभी आप रख सकते हो इसको यहाँ पर, देखो, और निकालना है तो आप सोच समझ के 57, 58.2, 59, ये देखो मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, 59 पॉइंट समथिंग पे ये अपने आप हटा देगा। मैंने आप ऑर्डर लगा दिया है 59.4 पे, ठीक है। तो यहाँ से और ऊपर भी लगा सकते हो, चला जाएगा मार्केट ऊपर तो, ठीक है। 59 पॉइंट समथिंग पे ये हटा देगा मेरे को। अब यहाँ पर इस पॉइंट को चेक करना, मार्केट सपोर्ट पे आ गया क्या? निफ्टी सपोर्ट पे आ गया? नहीं आया ना अभी। बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है, निफ्टी सपोर्ट पे नहीं है मार्केट में यहाँ पर। और यहाँ पर दोनों में से क्या अच्छा रहेगा? हेज अच्छा रहेगा, समझना, हेज अच्छा रहेगा या फिर नेकेड कॉल अच्छी रहेगी? जल्दी से बताएं, दोनों में से क्या अच्छा है? हेज बहुत अच्छा रहेगा, आप आराम से हेज बना के चल सकते हो अपना, और मार्केट आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। तो इसलिए गलती नहीं करना, कहां पर हेजिंग के साथ में चलना है और कहां पर आपको नेकेड कॉल बाय करनी है, ये भी पता होना जरूरी है। हाँ, अगर देखो दोनों इस समय हेज चाहिए मेरे को, अगर मार्केट दोनों ही इसके ऊपर निकल जाए, भाई निफ्टी भी इसके ऊपर आ जाए और बैंक निफ्टी भी ऊपर ही है दोनों में, तब चाहो तो एक बार को मैं एक नेकेड कॉल भी बाय कर सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी मार्केट का भरोसा नहीं है। अभी देख रहे, ये ब्रेकआउट किया है इसने, हालांकि ये बाय में है लेकिन ये बाय में नहीं आया। इसको पहले तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर आना है नंबर 1, उसके बाद यहाँ पर चलना है ऊपर। तो अभी मार्केट का एक बाय नहीं आया कि बहुत अच्छा सा बाय आ गया, दोनों अगर बाय में होंगे तो मार्केट सही रहेगा। निफ्टी बैंक को यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए नंबर 1, मतलब यहीं से बैक चल जाना चाहिए, और निफ्टी को आना चाहिए इसके ऊपर, जिससे सपोर्ट पकड़ ले निफ्टी, तब आप कोई बाय ढूंढ सकते हैं अपना, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूं, फिर मिलते हैं हम लोग